इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसमें वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट है, यूनियन सेट है और इसमें इंटरसेक्शन भी है और डिसजॉइंट सेट भी है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले। अब वेन डायग्राम होता क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो बनाना पड़ेगा भाई ऐसा एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आपको ऐसा बनाना है जैसे ये रहा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जो रेक्टेंगल होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं यू। अब बीच में जितने भी हमारे पास सेट है उनके हमें गोले बनाने। तो हमें यहाँ पर राउंड सर्कल बनाने। जैसे मान लो कोई ए सेट है या कोई बी सेट है, ऐसे हमें उसमें बनाने। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने। अब जैसे मान लो एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर ए और बी ये दो सेट है, ये ए वाला है और ये बी वाला है, इन दोनों सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ऐसा बनेगा। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तो ऐसा बनेगा, कुछ इधर के कुछ इधर के और कुछ कॉमन। और अगर सारे के सारे मैच हो जाए ऐसा बनेगा। मतलब इसमें बी या ए जो भी है सबसेट है, सबसेट में ऐसा बनता है। अब वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, वो अब आपको देखना है क्वेश्चन क्या, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको बनाना है। ये वेन डायग्राम जो है, ये वाला जो लॉजिक है वो जॉन वेन ने दिया था। 1834 टू 1883 में उसका जन्म है और मरण है, लिखा हुआ है। इन्होंने ये दिया था वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे हम, यूनियन ऑफ सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इंटरसेक्शन बनाएंगे, ये सब आपको आना चाहिए। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है उसके बारे में बताते हैं मैं आपको। ये जैसे मान लो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या होता है, जैसे इसका अगर आपको बनाना हो, डायग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। ये होता है यूनिवर्सल सेट, ऐसा यू बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए सेट, इसके अंदर एक ही सेट है और वो भी क्या है, सबसेट है। सबसेट मतलब जो इसके अंदर आ रहा है वो इसके अंदर भी आ रहा है। जैसे यहाँ पर 1 to 10 है, तो यहाँ पर भी 1 to 10 के बीच के नंबर ही है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें एक ही सेट है, हम भी यहाँ पर एक ही सेट बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने ये बना दिया, ये ए सेट हो गया। इसके अंदर क्या आएगा, आपके 2 आएगा, हमें ऐसा डॉट बनाकर 2 लिखना है। 2 आएगा, इसके अंदर 4 आएगा, ये ए सेट है आप लिख सकते हो। इसके अंदर आपके 6 आएगा, इसके अंदर 8 आएगा, इसके अंदर 10 आएगा। अब बाकी जो बच गए ना वो उसके बाहर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर 1 to 10 बोला है, यूनिवर्सल में सारे आते हैं, इसमें 1 आएगा, डॉट लगाकर 1 लिखना है। 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, हमें यहाँ पर 3 लिखना है। 4 इसके अंदर है, हमें 5 लिखना है। हमें 6 यहाँ पर है, 7 लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। मतलब यूनिवर्सल में सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे आ गए इसके अंदर। ये आपका मेन यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे ही नंबर आते हैं। और एक हमारा ए सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट का। उसके लिए क्या बनता है, हमेशा रेक्टेंगल बनता है। तो ये हो गया भाई आपके यूनिवर्सल सेट, जो कहां से कहां तक है, 1 to 10 तक है। मतलब इस पूरे के अंदर 1 to 10 तक नंबर आने वाले हैं। इसमें 2 सबसेट भी है, ए भी सबसेट है और बी भी क्या है, सबसेट है। ए बी इसके सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। यहां पर ध्यान देना, जिधर मुंह खुला हुआ है वो वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है। मान लो कि ऐसा है, ऐसा मान के चल लो, ऐसा मान के चल लो कि बी में वैल्यू कम आएंगे और ए में ज्यादा आएंगे। और बी के जितने भी हैं, जो जो बी के अंदर आ रहा है वो सब इसके अंदर आएगा। और हमें साइन ऐसा लगाना है, बी का नाम आगे है मतलब बी में वैल्यू कम है और ए में वैल्यू ज्यादा है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो डायग्राम बनाते हैं, गोले बनाते हैं दो, एक ये रहा। अब देखो इसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन आया कि नहीं आया, ये भी हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर 4 6 है और इधर भी 4 6 है, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 6 जो है वो सारे के सारे इसमें मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हमें इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। और जब सबसेट होता है तो क्या होता है कि इसके अंदर बनाना पड़ेगा भैया। जैसे ये वाला हमारा ए है, ये वाला, और जो हमारा बी वाला है वो ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 4 6। अब यहाँ पर पहले जो सबसे कम है ना वो लिखना है 4 6। तो यहाँ पर आपके 4 भी है एंड 6 भी है। अब बाकी बचे हैं 2 8 10, वो हमें यहाँ लिखना है 2 8 एंड 10। 2 4 6 8 10 आ चुका है। अब है 1 3 5 7, वो हमें लिखना है। तो आप यहाँ बाहर लिख सकते हो 1 3 5 7 एंड 9। तो यूनिवर्सल में सारे आगे 1 to 10। ए के अंदर आया है 2 4 6 8 10, और बी के अंदर आया है आपके 4 और 6। अब जब बी ए के अंदर आता है, जो वैल्यू बी के अंदर है वो ए के अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी सबसेट है किसका, ए का। जिधर मुंह खुला हुआ है उसमें ज्यादा वैल्यू है, इसमें कम वैल्यू है, और इसमें सारे वैल्यू वो है जो ए के अंदर भी है। ए और बी में कॉमन वैल्यूज है जो यहाँ पर बी के अंदर है, इसका ध्यान रखना आप। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट की। यूनिवर्सल अलग पॉइंट है, यहाँ पर है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन में क्या होता है, दोनों को साथ में ऐड करना। जैसे यहाँ पर देखो ए के सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अलग कलर दे रखा है, मतलब ये जो है पूरा का पूरा, इसमें ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल टाइम आएगा, एक एक बार सारे एलिमेंट आएंगे, ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे। मतलब आपको सब ऑल लेने हैं ए और बी के। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेट दे रखा है ए सेट, और हमारे पास एक बी सेट है। यूनियन सेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल लगाना है हमें, ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। दोनों के एलिमेंट आपको लेने हैं। जैसे अगर आपको लेना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ए यूनियन बी, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पर ये यू का मतलब हो गया यूनियन। यूनिवर्सल नहीं होता है, यूनिवर्सल अलग है। जैसे यहाँ पर ये यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल में तो इसके बाहर के वैल्यू भी आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसमें क्या क्या आएंगे, सारे आएंगे वैल्यू। इसमें जो लिखा हुआ सब के सब आएंगे। जैसे यहाँ ले लो, ये 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8, इधर आपको 10 भी लेना है एंड आपको 12 भी लेना है, जो ए और बी के अंदर सारे लेने हैं। अब यू का मतलब यूनियन होता है। यूनिवर्सल अलग पॉइंट है, ये सब पॉइंट आ गए। इसके अलावा अगर यहाँ पर 1 3 लेना है, 1 3 5 7 लेना है, तो वो यहाँ बाहर आएंगे, जो इसके अंदर नहीं। यूनिवर्सल अलग होता है, यूनिवर्सल मतलब सारे लेने हैं, और इसके अलावा भी और भी वैल्यूज होते हैं। जैसे इसके अंदर 1 3 5 नहीं है, तो यूनिवर्सल में 1 3 5 7 और भी आप 100 10,000 कुछ भी लिख लो, मर्जी है। जो यूनिवर्सल में सारे वैल्यू होते हैं, और जो ए और बी के सारे लेंगे, मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट है उन सभी को हम यूनियन सेट बोलते हैं। ये है आपके यूनियन ऑफ सेट। जैसे हम एग्जांपल और लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन में ए यूनियन बी लिखा हुआ हो या बी यूनियन ए लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब एक ही है। ये फॉर्मूले हैं। अब इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। मतलब वहां आता था ऐसे कि ए में बी ऐड करो या फिर बी में ए ऐड करो, सेम वैल्यू आता है। या फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू आता है। ये प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, जो आपके क्लास उसमें था, आपके 8 क्लास में था। आप पढ़ लेना, चैप्टर 1 में है। एसोसिएटिव में क्या है, आप ए बी सी में से किसी का भी पहले निकाल लो यूनियन सेट, सी का बाद में निकाल लो,
या बी और सी का पहले निकाल लो, ए का बाद में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वैल्यू तीनों में है वो सबको लिखना है, जो ए में है, जो बी में है, जो सी में है, सबको लिख लो, उसको ही हम ये कहते हैं। चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आप ए ले रहे हो और ये ले रहे हो, मतलब हम ए ही ले रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं। मान लो ए का और ब्लैंक का ए ही रहेगा, ये एक ए सेट है और एक ब्लैंक सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, उसका मतलब दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो ए ही आएगा, ये आएगा ही नहीं अंदर, ये तो खुद ही उसी का सबसेट है, ये सबसेट है किसका, ए का। इसीलिए ए यूनियन फाई, फाई कह दो या फिर इसको हम नल सेट कहते हैं, तो वो आपके ए सेट ही आएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। जैसे ए यूनियन ए है, ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, बी नहीं आने वाला है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ले रहे हैं तो ए के एलिमेंट लेंगे तो ए ही आएगा। और अगर आप यूनियन का ए के साथ करोगे, मतलब यूनियन के सारे यूनिवर्सल, यू नहीं है ये यूनिवर्सल है, ऐसा लिखना ना भाई, ये है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का ए के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा, जो बड़ा है वो आएगा, जो बड़ा वैल्यू है उसी का आपको आंसर आने वाला है। जैसे हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, एक हमारे पास सेट ए है और एक हमारे पास सेट बी है, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी मतलब ए के और बी के सारे वैल्यू ले लो, ए के सारे वैल्यू ले लेंगे और बी के भी सारे वैल्यू ले लो, ए ई आई ओ एंड यू। और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये रहा, जो अगर यहां पर जो एलिमेंट देखो, ए यूनियन का ही, ए यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, अगर ये इसका सबसेट है तो जो वैल्यू बड़ा होता है वही उसका आंसर होता है। यहां पर भी देखो, इन दोनों में हमेशा पाई जो है वो सबसेट होता है। जब भी कोई सबसेट लेते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है कि जो बड़ा वैल्यू होता है वही उसका आंसर होता है। वही चीज यहां पर है, इन दोनों में आप अगर देखोगे बी जो है वो सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या होता है कि जो बी के अंदर है वो ए के अंदर भी है, जो बी के अंदर है ये तीनों वैल्यू ए ई और यू, जो बी के अंदर है वो ए के अंदर अगर मिलेंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो ए के बराबर होगा। और ए का वैल्यू भी वही है, ए का वैल्यू भी ए ई आई ओ यू है। इसका मतलब अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, इसका मतलब सेम है। इसका मतलब हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल होगा आपके ए के, जो मैंने इस आइडेंटिटी में बताया भी था आपको। जब भी कोई किसी सबसेट होता है तो हमेशा जो वैल्यू बड़ा होता है वही उसका आंसर है। इसमें भी यही है, इन दोनों में ये वाला इसका सबसेट है, इसका मतलब है कि यही आंसर ए यूनियन बी होगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एक सेट है एक्स जिसमें नाम है राम, गीता और अकबर का। एक सेट है वाई जिसमें है गीता, डेविड और अशोक। अब हमें यहां पर बताना है एक्स यूनियन वाई बताना है। हमें यहां बताना है एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई बताना, मतलब हमें एक्स के भी सारे लेने हैं, वाई के भी सारे लेने हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से, राम, गीता, अकबर, गीता आ गया पहले, डेविड और अशोक, सारे वैल्यू लेने एक एक बार, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, हमें बताना है यूनियन बताना है, हर एक का यूनियन क्या होगा। तो यहां पर देखो, इसका यूनियन बताते हैं हम यहां पर, एक्स यूनियन वाई। एक सेट हमारा एक्स है, एक सेट हमारा वाई है, जो दोनों में आ रहा है सब के सब लिखने हैं आप, एक्स के भी सारे, वाई के भी सारे। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आया। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, 1 2 3 एंड 5 ऑल
एक्स के भी ऑल एंड वाई के भी ऑल। जैसा अब यहाँ पर आते हैं, इधर ए भी है और बी भी है, तो हमें लिखना है ए यूनियन बी। इसमें ए ई आई ओ यू आएगा, साथ में ए बी सी भी आएगा। हमें यहाँ लिखना है ए बी सी और ये वाला भी ई आई ओ यू। एक वर्ड एक बार लिखना है आपको और सारे लिखने हैं, यहाँ और यहाँ वाले सारे लिखने हैं, लेकिन एक को एक बार लिखना है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग सेट है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए सेट लेते हैं पहले। तो ए का मतलब हो गया नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है जिसमें 3 का मल्टीपल हो, 3, 6, 9, जिसमें 3 का डिवाइड जाता हो वो नंबर लेने हैं। या हम कह सकते हैं 3 का टेबल, जो आगे से आगे चलना है, 30 के बाद भी चलना है आगे से आगे, जब तक 3 का डिवाइड जा रहा है तब तक नंबर लेते रहो, वो सारे नंबर इसमें 3 का डिवाइड जाता है। नेक्स्ट है बी। बी के अंदर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से भी छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं। अब नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यहां तक ही। इसने बोला लेस देन 6, तो 6 से छोटे नंबर आपको लेने हैं। अब मुझे इन दोनों का यूनियन बनाना है, तो मैं यहां लिख देता हूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें लेना है। ए में तो ये आ रहा है, बी में ये आ रहा है, इसको भी ले लेते हैं और इनको भी ले लेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहां से, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 आ गया, ये वाला सारे आ गए। अब ये भी लेने सारे सारे, 3 ऑलरेडी आ चुका है तो यहां से लेना पड़ेगा, 6, 9, 12 ऐसे, 6, 9, 12, 15, 18 आगे चलता रहेगा। जितने आप यहां पर लिखोगे उतने को दिखाने जरूरी नहीं है, 3 डॉट लिखो चलता रहेगा। अब आते हैं इसके अंदर, हमारा एक सेट है ए, हमें लेने हैं नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर एंड 6 के इक्वल और लेस देन। 1 से बड़ा नंबर, 1 से बड़ा क्या है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेस देन एंड इक्वल 6, 6 से कम भी होना चाहिए और 6 के इक्वल भी होना चाहिए। अब लेते हैं हम यहाँ पर बी सेट लेते हैं। बी में क्या है, नेचुरल नंबर और 6 to 10 लेना है, 6 से बड़ा 10 से छोटा। तो कौन सा नंबर है आपके, 7, 8 एंड 9। अब हमें लेना है यहां पर ए यूनियन बी। ए के सारे वैल्यू, बी के सारे वैल्यू लेने हैं, तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये रहा 6 तक, ये रहा 7, 8, 9। अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर आई है, इसको हम बोलते हैं नल सेट। इसके बारे में मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये रहा, ए और नल सेट ए ही होता है। यहां पर भी ऐसा ही है कुछ, ए और नल सेट का ए ही होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं ए यूनियन बी। यहां तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं लिखो, ये हो गया खत्म। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूं तो ये हो गया बी कंप्लीट। मतलब जो होता है ना जिसमें कुछ भी नहीं होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब बी सारा आ गया। अब ए लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब मैंने अभी बताया था आपको, जब भी यहाँ पर 5 आएगा तो ए यूनियन बी जो है वो आपके ए के इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज आपको नहीं भी आए तो भी आप यहां से देख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक आपके प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट बी है और यहां लिखा हुआ ए सबसेट है बी का। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था सबसेट के बारे में, अगर कोई ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा बी के इक्वल। और अगर बी सबसेट है ए का, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा आपके ए। सबसेट मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू बड़ा है। तो सबसेट में क्या होता है, जो वैल्यू इधर होता है ना इसके सामने, मैंने अभी बताया था आपको, जो इधर वाला वैल्यू होता है वो लार्ज होता है, बड़ा वैल्यू होता है। और हमें लार्ज वैल्यू को, इधर वाले वैल्यू को यहां पर लिखना होता है।
तो ये मैंने आपको बेसिक बताया था, वहां से देख लेना वापस। अब आते हैं हम यहाँ पर, हमें फाइंड करना है ए सबसेट ऑफ बी। वो तो है ही है, क्यों है? क्योंकि जो जो ए के अंदर है वो बी के अंदर भी, हमें यहाँ लिखना है ए एंड बी एलिमेंट ऑफ ए एंड ए और बी एलिमेंट ऑफ बी। ए और बी, ए के भी एलिमेंट है, ए और बी के एलिमेंट भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी का। ये पहला पॉइंट कंप्लीट। अब हम लेते हैं ए यूनियन ऑफ बी। हमें यहां पर लेना है ए यूनियन ऑफ बी, और यहां पर देख लो जो सबसेट में पीछे होता है वही उसका आंसर होता है। यहां पर भी यही आने वाला है। अगर मैं यहां लेता हूं ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट ए बी के सारे एलिमेंट सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी इजिकल टू होगा आपके बी, क्योंकि जो कॉलम बड़ा होता है वही आंसर होता है। यहां पर बी वाला बड़ा है और सबसेट भी है, तो जो वैल्यू बड़ा होता है वही उसका आंसर होता है, इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके दिया हुआ है ए और बी टू सेट है, और यहां पर ए सेट है किसका? ए सबसेट है किसका? बी का। इसका मतलब बी वाला वैल्यू बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है वो लार्ज है, ये बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या आने वाला है? बी आने वाला है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहां पर बताया था वही चीज है, ए यूनियन बी इजिकल टू बी। यहां पर वैसे आएगा ए यूनियन बी इजिकल टू बी। उसके एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्जाम्पल से समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हमारे पास ए सेट है, हमारे पास बी सेट है, हमारे पास सी सेट है, हमारे पास डी सेट है, और हमें ये चीजें फाइंड करनी। बहुत ही ईजी है, जिसका नाम आएगा उन सबको हमें लेना है। जैसे यहां पर बोला गया हमसे ए यूनियन बी, इसका मतलब है ए के भी सारे और बी के भी सारे लेने हैं। ये और ये साथ में ले लो, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ए के और बी के सारे वैल्यू 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, 3 4 5 6, ये रहा 3 4 5 6। एक वैल्यू को एक बार लिखना है और सभी लिखने हैं। अब है ए यूनियन सी, ए के सारे लिखो 1 2 3 एंड 4। फिर सी के लिखने हैं, सी के सारे लिखो 5 6 7 एंड 8। जिसका जिसका नाम आएगा यूनियन के साथ उन सबको आपको लिखना है। अब ये लिखा हुआ बी यूनियन सी लिखा हुआ है, बी के सारे लिखो ये वाले 3 4 5 6। सी लिखा हुआ, सी के सारे लिखो। अब 5 6 ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पर लिखना है 7 8। नेक्स्ट है बी यूनियन डी, मतलब बी के सारे और डी के सारे हमें लिखने। तो यहां पर आते हैं हम, बी में लिखा हुआ है 3 4 5 6, और डी में आपके लिखा हुआ है 7 8 9 एंड 10। बी के और सी के हमने सारे लिख दिए। अब है आपके ए बी सी तीनों के लिखने, ए बी सी यहां पर तीनों के लिखने एक साथ। एक बी सी, ए के बी के और सी के, मतलब 8 तक आपको लिखना है। तो यहां पर आने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये वाले हैं ए के, ये वाले हैं बी के, और ये वाले हैं सी के। तीनों के आपको एक साथ लिखने हैं। अब ये वाला ए यूनियन बी यूनियन डी, मतलब ए और बी के लिखने हैं, डी के नहीं लिखने हैं। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, अच्छा ये मान लो यही है, ए और बी के लिखने हैं, ये और ये लिखो पहले। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक है ए और बी। उसके बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा, तो डी के साथ लिखो। डी के लिखेंगे 7 8 9 10। ए बी और डी के सभी लिखने हैं, ऑल। अब बी सी डी के लिखने हैं, मतलब यहां से लिखने, यहां से सारे लिखने ऑल।
स्टार्ट करते हैं यहां से 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिनका नाम आएगा उन सबके आपको एलिमेंट यहां लिखने हैं, एक बार में एक ही लिखना है, डबल डबल नहीं लिखने। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन से ही जुड़ा हुआ है ये डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन को हम कह सकते हैं कॉमन कह सकते हैं। ऐसा नंबर जो दोनों में आए वो है इंटरसेक्शन। जैसे यहां पर देखो इंटरसेक्शन का हम ऐसा लिखेंगे, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, मतलब ऐसे एलिमेंट जैसे x सच दैट x a का भी एलिमेंट होना चाहिए और x b का भी एलिमेंट होना चाहिए। x a और b दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉमन। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास a में दे रखा है सेट और b भी दे रखा है, और हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। उल्टा यू कर देंगे, इंटरसेक्शन हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 6 8 यहां पर भी है, 6 8 यहां पर भी है, तो क्या आएगा 6 और 8 आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है उसी को लेना है। और अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, अगर जब भी आपके a इंटरसेक्शन b कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो हमें लिखना है ये फाई सेट। इसको हम कहते हैं ऐसे, कुछ भी कॉमन नहीं आया। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उन दोनों सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, डिसजॉइंट सेट। तो बोथ आर डिसजॉइंट कब? जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो डिसजॉइंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब आप a को b के साथ कॉमन या b को a के साथ बात एक ही है, जिसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ कह दो। यहां पर a b c तीनों का नाम आ रहा है, इसमें किसी का भी कॉमन पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। आप ए बी का पहले निकाल कर बी का बाद में सी का बाद में लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को कैसे भी कॉमन ले लो, ए बी सी में तीनों में कॉमन क्या है वो हमें लिखना है, उसको हम कहते हैं। ये देखो, अगर ए और एक फाई है उसका फाई आएगा, क्योंकि जो कम है वो लिखना है, क्योंकि फाई तो इसमें भी होता है इसमें भी होता है। यूनियन और ए में इसमें क्या होता है, जो वैल्यू कम होता है उसको लिखना है। यूनियन और ए के अंदर कॉमन क्या आएगा? ए, क्योंकि जो ए के अंदर है वो ए में भी आएगा और यू में भी आएगा। तो आप यूनियन सेट को और ए को अगर आप कॉमन लेंगे तो हमें ए लिखना है, और अगर इसमें अगर यूनियन होता तो यू आता। ए इंटरसेक्शन ए ही रहता है, दोनों में ए के अंदर ए में ए ही कॉमन आएगा। अगर हम यहां पर बी का तो साथ में लेते हैं और ए को हम कॉमन लेते हैं, बी और सी का साथ में और ए का कॉमन, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी का कॉमन, ए और सी का कॉमन, और दोनों साथ में लेना। दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमें पहले बी और सी के साथ में लेने हैं, फिर ए के साथ कंपेयर करना है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसको इसके साथ भी कंपेयर करना है और यहाँ भी कंपेयर करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों को साथ में लिख दो। तो आप ये और ये दोनों का मतलब एक ही है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये भी क्लास 8 के अंदर है, वहां से आप पढ़ लेना। जैसे ये वाला सेट देगा, यहाँ से भी आप इससे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, बी और सी में साथ में क्या नंबर है, बी और सी में साथ में नंबर है ये सारे नंबर 3 4 5 6 7 8, और ए ये रहा। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है आपका 3 और 4। इसका आंसर क्या आया? 3 और 4 आ गया। अब आप इसको करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। जैसे यहां पर देखो, ए और बी में क्या कॉमन? ए और बी में कॉमन है 3 4, और ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में कॉमन है 5। अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो ये 3 4 ही आएगा। बता रखा है ये यूनियन है, और बता रखा है कि जब हम किसी सेट का 5 के साथ यूनियन करते हैं तो जो बड़ा वाला सेट होता है वही आंसर होता है। इसको भी हम 3 4 ही कहते हैं।
ये वाला 3 4 यहां से मैच हो गया। इन सेट से आप ये सब अच्छे से समझ सकते हैं, सिंपल ही है। जैसे हमें बताना है इंटरसेक्शन, देखो एक एक्स ग्रुप है जिसके अंदर आ रहा है राम, गीता, अकबर। एक वाई सेट है जिसके अंदर आ रहा है गीता, डेविड और अशोक, और हमें फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। ऐसा जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? गीता। गीता दोनों में ही है, इसका मतलब यहां पर हमें क्या लिखना है? गीता लिखना है। ये एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब होता है गीता, मतलब दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है वो हमें लिखना है। जैसे यहां पर देखो एक सेट ए है और एक सेट बी है, और आप देखोगे जो इसके अंदर है वो उसके अंदर भी है। देखो 2 3 5 7 यहां पर भी, 2 3 5 7 यहां पर भी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हो तो इसका मतलब वो आंसर आपके बी ही आने वाला। इसमें क्या है कि एक चीज वो भी ध्यान रखना है, अगर बी सबसेट है ए का, यूनियन में अलग चीज है। देखो अगर यहां पर यूनियन होता, इंटरसेक्शन में तो बी आएगा, इंटरसेक्शन जो कम है ना वो आता है, इंटरसेक्शन जो कम होता है वो आता है। और अगर आप ए यूनियन बी करते हैं, जो ज्यादा होता है वो आता है, क्योंकि ए मतलब हम यूनियन में सभी को लेते हैं तो बड़ा वाला वैल्यू आएगा, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन वाला लेते हैं, छोटा वैल्यू, कम वाला वैल्यू लेते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर बी आएगा आंसर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन में कम वाला वैल्यू आएगा और यूनियन में बड़ा वाला वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये जब साइन होता है ना, जिसकी तरफ होता है, इसको ऐसा मान सकते हो ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है, लार्ज वैल्यू। आप तो यहाँ पर सॉल्व कर लो। मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हो गया जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी कॉमन क्या है? देखो 2 3 5 7 यहां पर भी है और 2 3 5 7 यहां पर भी है, तो मैं यहां लिखता हूं 2 3 5 7, और यही सेम वैल्यू आपके बी का है 2 3 5 7। ये सबसेट इसलिए आ रहा है, सबसेट नहीं होता तो सारे कॉमन नहीं आते, कुछ ही कॉमन आ रहे हैं तो सबसेट नहीं होता है। सबसेट में क्या होता है कि इंटरसेक्शन के अंदर जो वैल्यू छोटा होता है, जिसमें कम वैल्यू लिखे हुए हैं, उसी को हम क्या करते हैं? वही हमारा आंसर होता है, और यही हमारा, इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, जो क्वेश्चन 1 में था वही हम यहाँ पर बता रहे हैं। हमें बताना है इंटरसेक्शन, बताना है हमें, क्या बताना है? इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जैसे यहां पर x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 1 3, यहां पर भी 1 3 यहां पर भी, तो हमें यहां लिखना है 1 and 3, दोनों में कॉमन लिखना है। इसमें बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है, हमें लिखना है a इंटरसेक्शन b। दोनों में कॉमन है a, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, हमें यहां लिखना है ए, दोनों में ए कॉमन आ रहा है। अब यहां पर देखो हमें लेने हैं मल्टीपल ऑफ 3 लेने हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया, इसका मतलब तो होता है 3 6 9 12 ये होता है, और यहां पर बोला गया नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 में आता है 1 2 3 4 एंड 5, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हमें यहां लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन ओनली 3 आ रहा है, इसमें आगे के वैल्यू नहीं, इसमें 5 तक ही है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। इसमें लिखा हुआ नेचुरल नंबर 1 to 6 ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा नंबर लेना है। 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 6 तक बोला है, और यहां पर है आपके 7 8 9, 6 और 10 के बीच के वैल्यू, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो हमें यहां लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है 5। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, उसका मतलब ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। इसको हम कहते हैं ये एक डिसजॉइंट सेट है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अब यहां पर 5 है, इधर भी 5 है,
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन तो क्या 5 आ रहा है, जिसका भी कुछ भी नहीं हो 5 तो होता ही है। तो यहां लिखेंगे हम A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। दोनों में 5 तो यहां पर भी होता है, 5 सबका होता है इंटरसेक्शन, 5 तो सब में आता ही आता है, अलग वैल्यू और हो तो वो भी आपको लिखना है। ये भी क्या कहलाएगा आपके, ये भी आपके डिसजॉइंट सेट है, ये भी डिसजॉइंट है और ये वाला भी डिसजॉइंट है। बाकी वाले में कुछ कुछ कॉमन आ रहा है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट। सबसे पहले हमें बोला है इंटरसेक्शन बताना है, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, तो ये रहा 7 9 11। दोनों में कॉमन क्या आ रहा, कॉमन लिखना है। बी और सी में क्या कॉमन है, 11 13, 11 13, तो हमें यहां लिखना है 11 एंड 13, दोनों में 11 13 कॉमन आ रहा है। फिर ए सी और डी में क्या कॉमन है, जो ए में भी आए, सी में भी आए और डी में भी आए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तीनों वैल्यू मतलब तीनों में होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, यहां भी 15 यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं। इसका मतलब है ये वाला आपके डिसजॉइंट सेट है तीनों। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ए में 11 है और सी में भी 11 है, तो यहां पर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ये आपका डिसजॉइंट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आए तो डिसजॉइंट सेट होता है। बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, जो बी के अंदर है वही डी के अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ 13 तक है, वहां 13 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये आपका डिसजॉइंट सेट है। ए में, बी में, अब देखो बी और सी का साथ में लेना है, बी और सी मतलब इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का इस अकेले के साथ कंपेयर करना है। इन दोनों में जो है और इसमें, इन दोनों में और यहां पर क्या कॉमन है, 11, इन सब का मिलाकर लिखना है। इन दोनों को अलग अलग नहीं मानना है, इसको एक मानना है पूरा। तो 11 यहां पर भी है और 11 यहां पर भी है, और 9 यहां पर भी है और 9 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो दोनों को मिलाकर बोलना था हमें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 9 11, 7 9 11, तीनों इस, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। 7 9 11 यहां पर भी है, 7 9 11 यहां पर भी है। यहां हो नहीं हो चलता है क्योंकि दोनों मिलाकर एक मान रहे हैं हम, ये मानेंगे कि सी अंदर है ही नहीं। अब आते हैं यहां पर, ए और डी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब यहां पर लेते हैं बी और डी साथ में लेते हैं। यहां पर देखो बी और डी, देखो ये वाले सभी और ये वाले सभी, हमें बी और डी वाले को ए से कंपेयर करना है। 7 9 11 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा 7 9 11, यही आएगा आंसर। उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर और ये वाला दोनों साथ में मानने हैं। हमें ऐसा मानना है कि एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 7 9 11 13 15 17, ऑल साथ में ही मानना है। इन 5, इन 6 का इन 5 के साथ कंपेयर करना है। इधर जो 6 लिखे हुए हैं और इधर जो 5 लिखे हुए हैं, इसमें 3 कॉमन है, 7 9 11 7 9 11। अब आते हैं यहां पर ए और बी, ए और बी में क्या कॉमन है। अब ए और बी में क्या कॉमन है, ये लिखा हुआ ये रहा, ए और बी में कॉमन ये रहा, और बी और सी का यूनियन लेना है। देखो ये तो है आपके ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, अब बी और सी में क्या आ रहा है, बी और सी में ये आ रहा है, दोनों को मिलाकर लिखते हैं 7 9 11 13 ऐसे और 15। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला तो ये है और ये वाला ये है, दोनों में क्या कॉमन है, 7 9 11। हमें यहां लिखना है 7 9 11। अब आते हैं यहां पर ए और डी साथ में लेना है। ए और डी साथ में लेंगे तो क्या आएगा भाई आपके, देखो इसको साथ में दूं मैं यहां पर सबको, 3 5 7 9 11
15 और 17, ये है ए यूनियन बी। अब हम लेते हैं बी और सी साथ में लेते हैं, इन दोनों को और ये दोनों को, 7 9 11 13 15, ए और डी साथ में और बी और सी साथ में। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 7 9 11 7 9 11 15, तो क्या आएगा आपके, इसका मैं आंसर यहां लिख देता हूं, 7 9 11 15, ये इधर भी है और ये इधर भी है, 7 9 11 15 यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों में है। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमारे पास 4 सेट है। फर्स्ट सेट है ए, जिसमें आएंगे ऑल नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर 1 2। अब हम लेते हैं यहां पर बी सेट। बी का मतलब हो गया ऑल इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब हो गया यहां पर 2 4 6 8 10 ऐसे। फिर एक सी सेट है, सी में क्या आ रहा है, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे। और एक है आपके डी, डी में क्या आ रहा है आपके प्राइम नंबर, तो हमें यहाँ पर लेने हैं प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ऐसे। अब हमें यहाँ पर ये इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, बहुत ही सिंपल, देखो यहाँ पर ध्यान रखना आप। नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 4 6 8 यहाँ भी आएगा, 2 4 6 8 यहाँ भी आएगा, तो ये वाला बी के इक्वल है, ये वाला किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं 2 4 6 8, ये क्योंकि यहां पर देखो ये सबसेट है, इसका बी सबसेट है, यहां पर वैल्यू कम है, यहां पर वैल्यू ज्यादा है, जो कम वाला होता है वही उसका आंसर होता है। ए सबसेट ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और सी में कॉमन आ रहा है 1 3 7, मतलब यही वाला वैल्यू पूरा हम सी लिख देंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है। क्या आएगा 1 3 5 7 ऐसे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी, यहां और यहां में क्या है, वही आएगा क्योंकि ये सारे वैल्यू उसके अंदर भी है, इसका वैल्यू डी के इक्वल आएगा, तो होगा आपके 2 3 5 7 11। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये इसको फाइव लिखेंगे, नल सेट लिखेंगे, इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट, बोथ आर डिसजॉइंट, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो डिसजॉइंट। बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में ओनली 2 कॉमन है, हमें यहां पर लिखना है ओनली 2। फिर सी और डी में क्या कॉमन है, सी और डी में कॉमन है 3 5 7, ऐसा लिखेंगे हम यहां पर, 3 आएगा 5 7, प्राइम नंबर 2 को छोड़कर, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने हैं आपको। 3 7 5, ये कितना हो जाएगा अभी आपके 11 13 ऐसे। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये वाला आंसर, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर, ऐसा आप लिख सकते हो। ये नहीं तो आप ऐसा भी लिख दो, ये आपका डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें बताना है कि कौन सा वाला डिसजॉइंट सेट है। पहले हमें तीनों सेट को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 सेट है हमारे पास। अब पहले ये दोनों सेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन अलग अलग। यहाँ पर है 1 2 3 4 और इसके अंदर नंबर आ रहे हैं 4 और 6 के बीच के नंबर 4 5 6। इसका मतलब ये वाला 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू 4 5 एंड 6, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड करूं तो क्या आता है आपके 4 आ रहा है, 4 दोनों में ही है। इसका मतलब ये वाला आपके डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। जब तक अंदर कुछ भी डिसजॉइंट लिखना है,
ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें 4 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में ए ई आई ओ यू, ये वाला इंटरसेक्शन सी डी ई एंड एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ई। ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी है, यहां पर आ रहा है ई। इसका मतलब ये भी आपके डिसजॉइंट नहीं है। अब आते हैं यहां पर, हमें यहां लेने हैं इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 ऐसे। इंटरसेक्शन ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे 11 13 15। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 5। इसका मतलब ये क्या है? आपके डिसजॉइंट है। दिस इज डिसजॉइंट सेट। ये वाला नहीं है डिसजॉइंट, ये वाला भी डिसजॉइंट नहीं है, ये वाला आपके डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, हमें बताना है कौन सा डिसजॉइंट है। देखो 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है 3। इसका मतलब है कि ये वाला आपके डिसजॉइंट नहीं है। अब यहां लिखा डिसजॉइंट नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है? आपके फॉल्स है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है। अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आने वाला है? ए आने वाला है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, ये क्या आएगा? आपके फॉल्स आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 7 11 15, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 5। इसका मतलब ये क्या है? आपके ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है। अब आता है यहां पर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है 5 और ये वाला भी डिसजॉइंट सेट है और ये क्या आएगा? आपके ट्रू। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए वो डिसजॉइंट है, कॉमन आ गया तो वो डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। ए को बी में से माइनस करो या बी को ए में से माइनस करो, अलग अलग वैल्यू आएगा। यहां पर देखो, जैसे डायग्राम समझते हैं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें 2 सेट है। जो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका a माइनस बी कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है आपके b माइनस ए कहलाता है। और जो आपके बीच में रह गया ये वाला पार्ट, ये कहलाता है आपके a यूनियन b, मतलब दोनों में कॉमन, इसको हम बोलते हैं कॉमन। ये कॉमन पार्ट है, जो ये वाला भी सर्कल है, ये वाला भी सर्कल आ रहा है, उसको हम कहते हैं a यूनियन b। हमारे पास 2 सेट है, एक सेट है a और एक सेट है b, और हमें ये फाइंड करना है। हमें सबसे पहले फाइंड करना है a माइनस बी। ऐसा ये हमारे पास a है, इसमें क्या करो? b वाले माइनस कर दो, b वाले माइनस कर दो, b वाले माइनस कर दो और b वाले माइनस कर दो। मतलब इसमें से b वाला हटा दो, इसमें b वाले हटा दो, जो b के अंदर आ रहे हैं उनको हटा दो। b के अंदर ये 2 4 6 आ रहा है, उसको हटा दिया, तो यहां पर आपके आने वाला है 1 3 एंड 5, ये आने वाला है। वापस लेते हैं हम। अब हम यहां पर फाइंड करते हैं b माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो b में आ रहे हैं उनको हटाना है, जो मतलब b में से a को हटाना है। मतलब ऐसा वैल्यू जो a में है और b में आ गया उसको हटाना है। जैसे ये देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, हटा दिया। फिर 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, हटा दिया। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, हटा दिया। पीछे क्या बच गया? 8। या सिंपल हम कह सकते हैं कि हम क्या करो, दोनों में कॉमन ले लो, a इंटरसेक्शन b, दोनों में हमने कॉमन ले लिया। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 4 6। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके? 2 4 6। जब आप a माइनस बी करोगे तो ये वाले हटा दो, जब आप b माइनस ए करो तो ये हटा दो a में से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें से ये वाला हटाना है। आप
जैसे मुझे a माइनस बी करना है, a माइनस बी का मतलब हो गया कि इसमें से a इंटरसेक्शन b हटा दो, या हम कह सकते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b। कॉमन वैल्यू जो है वो हमें हटाना है। कॉमन वैल्यू ये आता है 2 4 6, ये वाला वैल्यू इधर से हटाएंगे तो 1 3 5 a माइनस बी, और 8 आएगा आपके b माइनस ए। जैसे अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, अगर हर एक को मैं यहाँ पर रेड पेन से अगर लिखूं हर एक को, यहाँ पर क्या आएगा आपके 2 4 6 कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 2 4 6 कॉमन आएगा। इधर आएगा आपके 1 3 एंड 5, इधर आएगा आपके 8, मतलब 8 आपका b माइनस ए है, 2 4 6 आपका a इंटरसेक्शन b है, 1 3 5 आपका a माइनस बी है, और ये आपका पूरा यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट पूरा कंप्लीट। एग्जांपल दे रखा हमारे पास एक बी सेट है और एक डी सेट है, हमें फाइंड करना है v माइनस बी, v माइनस बी एंड b माइनस v। दोनों में कॉमन क्या है? a कॉमन हटा दो, i कॉमन हटा दो, u कॉमन हटा दो। अगर आप v माइनस बी लिखो तो इनको लिखो, जो नाम आगे है उनके एलिमेंट लिखने हैं, e एंड o, जो नाम आगे है उनको लिखना है। यहां पर b नाम आगे तो हम b के लिखेंगे, क्या आ रहा है k। और अगर आपको लिखना है v इंटरसेक्शन b, या फिर आपको लिखना है b इंटरसेक्शन v, इसका मतलब होता है ये नंबर a i u, जो दोनों में कॉमन है ये आता है a इंटरसेक्शन b। जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों में से हटाना है आपको। अब यहां पर देखो a माइनस बी, a और b में जो कॉमन है उनको हटाना है। यहां पर जो कॉमन क्या आ रहा है a और b में, a और b में देखो यहां पर 4 8 12 कॉमन आ रहा है, हटा दो। फिर और क्या कॉमन आ रहा है? 12 कॉमन आ रहा है और 16 कुछ नहीं कॉमन, बस यही आ रहा है। अब जो कॉमन है ना, अब यहां पर चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला और ये वाला साथ में करेंगे। जो नाम आगे है उसके एलिमेंट लिखने हैं। यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखोगे? 3 6 9 15 18 एंड 21। यहां पर बी नाम आ गया तो बी का लिखेंगे हम 4 8 16 एंड 20। ये अब बी a माइनस बी और b माइनस ए हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट हम आते हैं a माइनस सी लेते हैं, ये वाला और c माइनस ए लेते हैं, यहाँ है नहीं। हम पहले क्या करते हैं, ये दोनों सेकंड और फिफ्थ लेते हैं साथ में। c और a में क्या कॉमन है? c और a में एक तो ये वाला कॉमन हट गया, एक 12 कॉमन है हट गया, और तो कुछ कॉमन नहीं, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 10 8 नहीं, कॉमन वाला हट गया। अब पहले हम ये वाला लेते हैं a माइनस सी, इसके अंदर आगे a है तो हमें a वाले एलिमेंट लिखने हैं काटने के बाद। 3 9 15 18 एंड 21। अब ये वाला लेते हैं, इसमें सी वाला लिखेंगे, यहाँ पर सी में जो बच गया वो लिखना है। सी में क्या बचा हुआ है? 2 4 8 10 14 एंड 16। तो ये हमारा हो गया है a और c के साथ कंपेयर हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर a माइनस बी और d माइनस ए, ये वाला और ये वाला साथ में लेते हैं। a और d में क्या कॉमन आ रहा है? a और d में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है 15 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। पहले हम लेते हैं a माइनस बी। a आगे है ना, तो हमें a के वैल्यू लिखने हैं 3 6 9 12 18 एंड 21। अब हम लिखते हैं d माइनस ए। अब d माइनस ए का मतलब हो गया आपके d वाले वैल्यू लिखने, ये वाले जो कॉमन है उसको हटाना है, 5 10 एंड 20। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम b माइनस सी और c माइनस बी, ये दोनों साथ में लेते हैं। b और c में क्या कॉमन है?
अब बी में सी में देखो यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ पर 8 है, इधर भी 8 है, यहाँ पर 12 है, इधर भी 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ पर भी 16 है। जो कॉमन कॉमन हमने हटा दिए। अब हम चलते हैं, इसमें आगे बी है तो हमें बी के वैल्यू लिखो, रिमेनिंग बचा हुआ, रिमेनिंग है 20, सी माइनस बी। अब सी में पीछे क्या बच गया आप, 2 6 10 14, 2 6 10 एंड 14, इन दोनों को लिख दिया हमने। नेक्स्ट है बी डी, ये रहा बी डी का, ये वाला और ये वाला साथ में लिखते। बी और डी में क्या कॉमन है, पहले इनको हटाते। बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 20, ओनली 20 कॉमन और कुछ नहीं। पहले हम लेते हैं बी माइनस डी, इसका मतलब होता है जो आगे बी है ना उसके वैल्यू लिखने, रिमेनिंग वैल्यू 4 8 12 एंड 16। अब लेते हैं हम डी माइनस बी, ये वाले वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हम 5 10 एंड 15, कॉमन वाला हटा दो, और डी नाम आ गया तो डी के लिखो, बी नाम आ गया तो बी के लिखो। नेक्स्ट है आपके सी माइनस डी और डी माइनस सी है, तो यहाँ पर इन दोनों को लेंगे। यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन है, 10 हटा दिया, और तो कुछ कॉमन नहीं है, ओनली 10 कॉमन है। तो हम आते हैं पहले यहाँ पर, इसमें सी आगे है तो हमें सी के वैल्यू लिखने हैं, 2 4 6 8 12 14 16, 12 14 16। अब आते हैं इधर बी डी माइनस सी, डी में पीछे क्या बच गया, 5 15 20, 5 15 20। तो बस ये हमें ध्यान रखना है, जो कॉमन वैल्यू है उसको हटाना है, जिसका नाम आगे है उसको हमें लिखना है वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर लिखे वैसे हमने यहाँ पर लिखे, सब में लिखा। ट्राई करना वापस से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर पहले ये वाला फाइंड कर लो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में बी कॉमन है और दोनों में डी कॉमन है, तो यहाँ पर आपके आने वाला है बी और यहाँ पर आ गया आपके डी। अब हमें ये फाइंड करना है, पहले हम लेते हैं ये वाला, फिर हम लेंगे ये वाला। पहले ये लेते हैं x माइनस वाई, जो आगे नाम है x उसको लेना है। x में क्या बचा हुआ पीछे, a और c, इसमें y पहले है तो y का जो पीछे बच गया वो रिमेनिंग लिखना है, f एंड g, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11, r तो है आपके रियल नंबर और q है आपके रेशनल नंबर, तो हमें बताना है r माइनस क्यू क्या होगा। देखो ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ r क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर में रेशनल भी आता है और रियल नंबर में इरेशनल भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप रियल नंबर में से रेशनल को माइनस कर दोगे, अगर आप रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर दोगे, इसमें से ये हटा दो, ये बचेगा, तो क्या बचने वाला है, इरेशनल नंबर बचने वाले हैं। अब यही हमें लिखना है। रियल नंबर का मतलब होता है r, रेशनल का मतलब होता है q, और इरेशनल को हम शॉर्ट में बोलते हैं t। ये आएगा r माइनस क्यू इजिकल टू क्या होता है, t होता है।